आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की या नेचर ऑफ बॉन्डिंग की, तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर कि उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ कंपाउंड जो है ये डायरेक्टली रिलेट करती है, ये सीधा सीधा ये रिलेट करती है कि उनके अंदर कैसी बॉन्डिंग है। मिसाल के तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम कहते हैं अगर आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होगी तो आयोनिक कंपाउंड, अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। इसी तरह से अगर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो कोवलेंट कंपाउंड, और अगर मेटालिक बॉन्ड मौजूद होगा तो उनको मेटल्स कहा जाता है। बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस। ये देखें, आयोनिक, आयोनिक वर्ड किससे निकला? आइंस से। अच्छा, आइंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है केटाइन और एक होता है हमारे पास एनाइन। केटाइन और एनाइन, ये हमारे पास टू कैटेगरीज आ गई। याद रखें, जो हमारे पास केटाइन है, केटाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। एक और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि केटाइन हमेशा जो मेटल हैं ये केटाइन बनाते हैं और जो नॉन मेटल हैं ये एनाइन बनाते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स लफ्ज से ही हमें पता चल रहा है कि ये आयन से मिलकर बने हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली एंड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयनिक सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेटल और नॉन मेटल की इस एग्जांपल में मैं कोट करता हूँ। मेटल आपके पास है जी, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, तो सोडियम मेटल और क्लोरीन मेटल के रेफरेंस से ही मैं आपको इसको समझाने की ट्राई करता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बात करते हैं सोडियम और क्लोरीन मेटल की, सॉरी सोडियम मेटल और क्लोरीन की। सोडियम क्या करता है जी? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, जिससे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लोरीन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव सोडियम के ऊपर और नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज वाला ये जो सोडियम है ये कहलाता है केटाइन, और नेगेटिव चार्ज वाला ये जो क्लोरीन है जो ये कहलाता है एनाइन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि ये देखिए, मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारे पास तमाम तर Cl नेगेटिव आइंस। मैं इसको लेबल करता चलूँ, वैसे तो मैंने नीचे डायग्राम के नीचे लेबल किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये तमाम हमारे पास Cl क्लोराइड Cl नेगेटिव आइंस मौजूद हैं। तमाम तर Cl नेगेटिव आइंस ये हैं जी Cl नेगेटिव आइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इन सब के ऊपर ये देखें नेगेटिव चार्ज बना देता हूं तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और जितने हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम है इनके ऊपर मैं डायरेक्ट अब सोडियम नहीं लिखता, मैं पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले केटाइन और एनाइन से मिलकर बने हुए। दोबारा आते हैं, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, आयनिक कंपाउंड बने होते हैं आइंस से। ठीक है, और आइंस मैंने अभी आपको बताया दो तरह के आइंस होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव आइन और एक होता है हमारे पास नेगेटिव आइन। दिस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आइंस हैं यानी केटाइन और एनाइन आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में अटैच होते हैं
इन अ सॉलिड ठोस हालत में, या फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जो कि चार्जेस के दरमियान मौजूद होती हैं। तो इस तरह से ऑर्डरली अरेंजमेंट आ जाती है हमारे पास सोडियम और क्लोरीन की। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब होता है एक बड़ी बातरतीब। तो हमारे पास एक सॉलिड क्रिस्टल लेटिस बन जाता है सोडियम क्लोराइड का। आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर अरेंजमेंट आ गई सोडियम और क्लोरीन की, और ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आ गया जिसमें सारे के सारे एंगल 90 के हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आपने इसका एक शॉर्टकट याद रखना कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में ये याद रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड एक बड़ा ही मजबूत बॉन्ड है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी इनमें से बिजली गुजरना या ये बिजली के अच्छे मौसल नहीं होते सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इनको कैटेगराइज करूँ आयोनिक कंपाउंड्स को, तो आयोनिक कंपाउंड्स दे आर नॉन कंडक्टर्स। ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे कि दे आर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टर की, तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म में इनमें से करंट नहीं गुजरता। जबकि ये कंडक्टर होते हैं टू स्टेट्स के अंदर, या तो ये जब लिक्विड स्टेट में है तब ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, या फिर जब ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तब ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन, या ये सॉल्यूशन फॉर्म में अच्छे कंडक्टर हैं, या फिर ये मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि तब इनके अंदर फ्री आइंस होते हैं। जब इनके अंदर चार्ज्ड आइंस मौजूद होते हैं तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और सॉलिड्स होने की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट बड़े ही हाई होते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल की, तो सोडियम क्लोराइड तकरीबन 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, और 1413 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड बॉयल होता है। ये फिगर्स भी याद रखिएगा, एज एन एग्जांपल आपके काम आएंगे। ये लें जी, सोडियम क्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख दिए। एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। जो आयनिक कंपाउंड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से मिलकर बने होते हैं, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिट कहते हैं एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इनको तोड़ने के लिए एक बड़ी ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इनको तोड़ना इसलिए आसान होता है कि इनको एक ही हिट लगाते हैं, जैसे हम इनको एक हिट लगाते हैं ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी के लिए आप लोगों ने चैप्टर 6 के अंदर डिटेल पढ़नी है, लाइक डिजॉल्व लाइक की। अब चार्ज होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली सॉल्युबल है। ठीक है, जैसा कि वाटर। इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, यानी इनके ऊपर जो चार्ज होता है, ये वीक कर देता है अट्रैक्शन बिटवीन आइंस, जिसकी वजह से आइंस डिसोसिएट हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि दे आर सॉल्युबल। ठीक है, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दूसरी चीज दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें इनसॉल्युबल होते हैं? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये आपने बस एक शॉर्टकट याद रखें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।